प्रीति के अचानक गायब होने से इंद्र यादव की बौखलाहट और भी बढ़ गई। वो विनीता और गज को ही दोषी मान बैठा था। गज की इस हरकत ने विनीता देवी को खौफजदा करके रख दिया। वो इसका अंजाम बेहतर तरीके से समझ रहे। कहाँ रह गई थी तुम? मम्मी घर पे थी। अरे मम्मी कब से हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी थी ये तो। चलो अब चलो। गज की इस हरकत ने विनीता देवी को खौफजदा करके रख दिया। वो इसका अंजाम बेहतर तरीके से समझ रही थी। दोनों परिवार अपने अपने तरीकों से प्रीति और गज की तलाश में लगे थे। लेकिन तमाम कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही थी। विनीता देवी के दिल में हाहाकार मचा था। पति को खोने के बाद बेटे को खो देने का अंदेशा उसे बेचैन कर रहा था। आखिर इंद्र यादव के एक रिश्तेदार ने प्रीति और गज का सुराग ढूंढ निकाला। वो दोनों पटना में इंद्र यादव के ही एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ थे। घटना से 2 माह पहले भागे थे, तो उसमें लगभग ये लोग 2 माह बाहर रहे और बताया जाता है कि ये लोग दिल्ली में कहीं थे। प्रीति और गज के मिलने की सूचना थाना दनियावा को दी गई। पुलिस दोनों को पटना से बरामद करती है और ताकीद करती है कि आगे से दोनों ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे उनके परिवारों को परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़े। ए लड़की, सर तुम्हारे से काम नहीं चलेगा। जो बाबूजी बोलते हैं वो करो। ए लौंडे, तुम भी जो माँ बोल रही है वो। हालांकि दोनों परिवारों ने इसकी कोई लिखित सूचना पुलिस में दर्ज नहीं करवाई थी। बावजूद इसके पुलिस ने दोनों परिवारों की पूरी मदद की, लेकिन ये कवायद भी बेकार रही। दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। गज और प्रीति एक बार फिर घर से भाग गए और जा पहुंचे दिल्ली। दोनों ने शादी का इरादा कर लिया था। उनको परिवार और समाज की कोई परवाह नहीं थी। बाहर जब 2 महीना थे ना सर, तो वहाँ पर दोनों मंदिर में शादी कर ली। अब बजाय तो गांव में शोभा देता सर, एक गांव में शादी शोभा नहीं देता है। हम लोग समाज से बहुत दबाव बनाए, लेकिन ये लड़का सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। एक कान से सुनते थे, एक कान से निकाल देते थे। और लड़का के माँ तो दबे कुचले व्यक्ति है ये। तो बात है कि जो दूसरा के परिवार के दूसरा के बच्चा बुतरू कैसे हम कुछ डालिएगा। 30% आदमी। 2 महीने बाद एक दिन वो दोनों वापस लौट आए। अम्मा मान जाएगी। और अम्मा नहीं मानी तो? गज और प्रीति के बारे में अब कोई भी बात किसी से भी छिपी नहीं थी, इसलिए अब की बार हड़बड़ाहट दोनों परिवारों में नहीं दिखाई। सब तुम्हारे चलते हुआ है। बेटी को संभाल नहीं सकती हो। बेटी को कहाँ जाती है बेटी, क्या करती है, तुमको ध्यान देना चाहिए ना। वो लौंडा मेरी बेटी को भगा कर ले गया। पूरे गांव में मेरी बेइज्जती हो गई है। पूरी गांव में उसकी औकात क्या है। हड़बड़ाहट मचने का वक्त तो अब आने वाला था। दोनों की जिद और दुस्साहस चरम पर था। एक दिन जब विनीता देवी घर पहुंची तो उन्होंने गज और प्रीति को घर के कमरे में पाया। पानी सिर से ऊपर जा चुका था। विनीता के सब्र का प्याला छलक गया। मैंने कितनी बार बोला था कि ऐसी कोई गलती मत करो जो आगे चल के पछताना पड़े। अरे मम्मा, हम दोनों प्यार करते एक दूसरे से, अब शादी कर चुके हैं। शादी क्या गुड्डा गुड़िया का खेल है जो शादी किए हैं? कहाँ जाएंगे अम्मा, मेरी शादी हो गई, अब कौन मुझे रखेगा? कहाँ जाऊंगी मैं? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल भिजवाती हूँ। नहीं अम्मा प्लीज, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा प्लीज, मैं कहाँ जाऊँ? जा रही हूँ पुलिस को बुलाने।
उन्होंने तुरंत दनियावा थाने को मामले की सूचना दी। विनीता देवी की सूचना पर दनियावा थाने की पुलिस फिर से मदद के लिए पहुंची। इस मामले में दोनों पुलिस और सामाजिक संगठनों ने पूरी तत्परता और जिम्मेदारी दिखाई। इस मामले को सुलझाने के लिए पंचायत और पुलिस पूरी तरह लग गई थी। लेकिन जब मुद्दा ही कमजोर हो तो गवाह क्या करे? इंद्र यादव था कि अपनी बेटी की गलती मानने को ही तैयार नहीं था। पुलिस मौके पर पहुंची और एक बार फिर प्रीति को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। वो जब दूसरे बार लोग भाग के गए थे तो उस समय लड़के के माँ द्वारा जो है ना पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसका लड़का और लड़की जो भागे थे वो आए हुए हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ गई थी, लेकिन लड़की वाले जो केस करने के पक्ष में नहीं थे, वो बोले कि हमको केस नहीं करना है। केस नहीं हुआ तो इसके बाद लड़की वाले को पुलिस द्वारा लड़की को सुपुर्द कर दिया गया, लड़का अपने घर चला गया। इससे एक बात साबित हो गई थी कि प्रीति खुद गज का साथ पसंद करती है और इंद्र यादव नाहक ही विनीता देवी को डराता धमकाता रहता है। इससे इंद्र यादव के अहंकार और ठसक को ठेस पहुंची। घर से ले गया सर तक, फिर लड़का लड़की के थाना पहुंचा के और फिर लड़की के माई के थाना प्रभारी लेवे आया सर। तो वही लड़की के माई के ले गया। तो कल कि लड़की तुमको कैसे गया? ताकि हमारे लड़की के माई भगा दिया जे का दिया सर, गलती मन कहा। तो लड़की कहे लगा थाना में हम ओजे हैं। थाना में कल कि जे ना लड़का के माई लेके भागल जे हम अपन मन से बियाह कर ली, तू मारा है ना बाड़ी आ कहा ना कि चल जो ओकरे से बियाह कर ले। तो कहवे कहना तक कर ले लियो जे लड़किया कहल को। तब वही पुलिस का कल को ना कि जे दोनों हाथ मिलाइए तो दोनों हाथ मिलावे करे सर कि उसका गाल में मुंह सटा लिया हमको बच्चा के लड़की। तो का करके कि लड़का लड़की के दोनों अलग अलग रूम में बंद कर दिया। तो करला के बाद में फिर का करा सर की कौची का तो फिर दोनों के भगा दिया। इंद्र यादव ने गज को सबक सिखाने की साजिश रच डाली। 11 अप्रैल 2013 रात करीब 9 बजे गज नगौसा के लिए निकला। दोस्तों के साथ जा रहे हैं नगनौसा ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। रात में देर से आएंगे, अम्मा दरवाजा लगा लेना। उस गांव में वो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए जा रहा था। ये साजिश अमल में लाने का वक्त था। रात का समय, सन्नाटा और अकेला गज यादव। रात करीब 10 बजने को था जब गज ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद एक टेम्पो से अपने घर के लिए निकला, लेकिन वो वापस घर नहीं पहुंच सका। यादव अपने 2-3 दोस्तों के साथ जो है नगरनौसा है बगल में, वहाँ गया था ऑर्केस्ट्रा देखने और रात में वापस आया। उसके दोस्त घर चले गए, ये भी अपने घर आया। इसके बाद ये घर नहीं पहुँचा। उसका चप्पल जो है वह घर के पास था। सवेर में जो घर नहीं पहुँचा तो इसकी माँ द्वारा उसको खोजबीन किया गया, नहीं मिला। गज यादव के घर न लौटने पर परेशान विनीता देवी उसकी तलाश में लग गई। इसलिए आए? हाँ? अभी एकदम तुरंत निकल जाइए यहाँ से। मेरा बेटा कहाँ आया था क्या? आपका बेटा कहीं गया होगा, जाके खोज ले। नहीं, अभी तुरंत चले जाइए, निकल जाइए आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, इस घर में घुसने की? रात सुबह में बदली, लेकिन गज नहीं लौटा तो विनीता देवी ने थाने का रुख किया। पूछा कि कौची लगी चल ऐसे कैले दौड़ल चल कहो लोग तो कहलिए बाचवा हमारे नाचवा देखे गेल है तो ना आल है जे चलते ताकि बाचवा तर भाग न गेलो। फेन बाचिया ओकर भाग गेलो, ओकर मैया खोज ले चलाओ झूठे मूठे हैं तो हमारे बच्चा के जिया मार दिया सर। बुला के ले जाए नाच देखे न जाता सर, ना ऐसे हो तब चाहो। लेकिन 2 बार फरार होने की वजह से माना यही गया कि वो फिर से फरार हो गया है।
अपने लड़के को खोजी, उसको ये भी विश्वास हुआ कि लड़का मेरा फिर लड़की के साथ भाग गया। इसके बावजूद पुलिस एक बार फिर उसकी तलाश में जुट गई। गज यादव की तलाश में पुलिस इंद्र यादव के घर भी पहुंची, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। 11 तारीख की घटना थी। 12 तारीख को सवेरे से ही ये लोग भागे रहे। खाना बना हुआ था, खाना घर में था, कोई खाया नहीं था। ये बात प्रूफ करता था कि इन लोगों की इसमें संलिप्तता है। पुलिस तत्परता से गज की तलाश में थी, जो उसकी लाश मिलने पर पूरी हुई। विनीता यादव का आरोप था कि इंद्र यादव ने उसके बेटे गज यादव की हत्या करवा दी है। दोनों को थाना प्रभारी पकड़ लिए, कन्यामा थाना। दोनों थाना में चल गया, लेकिन उसका माँ, लड़की का माँ छोड़ा ली और कही का कि चलो हम तुमके ही साथ शादी कर देंगे। छोड़ेला के बाद उनको घर से फ़ोन आया, लड़का के पास फ़ोन आया कि आपको घर बुला रहे हैं लड़के। लड़का घर चला गया उसका, और उन लोग कई एक परिवार अपने में मिल करके तैयार थे कि लड़का आवेगा, लड़की के संग में जाएगा और हम लोग उसको मार देंगे। और काम करके भूसा में गाड़ दिया था, मार के। गज और प्रीति एक ही जाति के थे, हम उम्र थे, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, हर तरीके से एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार सकते थे। बालिग होने पर उन दोनों की शादी भी की जा सकती। लेकिन पता नहीं क्यों दोनों परिवार इनके खिलाफ हैं। बहरहाल सख्त पाबंदियों से तंग आकर प्रीति और गज ने एक होने का फैसला लिया, लेकिन यह बात प्रीति के घर वालों को नागवार गुजरी और इसीलिए प्रीति के पिता इंद्र यादव ने अपने हनक के चलते अपने भाई चंदन यादव और 5 रिश्तेदारों के साथ मिलकर गज यादव की हत्या की। विनीता देवी की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को नामजद करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। लड़की वाले केस नहीं किए और केस नहीं और बोले हमको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जिस दिन घटना होती है उसके सवेरे सारे घर वाले भाग जाते हैं। गांव में किसी को नहीं मालूम हुआ, इवन लड़के वाले को भी नहीं मालूम हुआ कि हत्या हो गई है, लेकिन लड़की वालों का घर छोड़कर भागना यही संदेह प्रकट करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग इसमें इन्वॉल्व रहे। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते सभी ने माननीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कंप्लेनेंट जो लड़के की मां देवी थी वो बताई थी कि हमारे लड़के को फलना फलना मारे। ये केस तो क्लियर था, प्रेम प्रसंग की बात थी। अन्य साक्षियों द्वारा भी बताया गया कि इसको दूसरा कोई विवाद नहीं था। लड़का ऑर्फन था, इसके फादर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन लड़की के साथ इसका संबंध था और उसी में इसकी हत्या की गई है। और पुलिस तफ्तीश में सब लोग भागे हुए मिले थे, तो उस क्रम में जब दबाव पड़ा तो उसमें लड़की के पिता और लड़की के भाई तत्काल आत्मसमर्पण किए थे, जिन्हें पुलिस रिमांड पर लाकर पूछताछ की गई थी। और इसके बाद जो है ना लड़की की मां और अन्य लोग जो है ना आत्मसमर्पण कर अपना जमानत करा। अपराध की विभीषिका ने एक बार फिर 2 परिवारों को तबाह कर डाला। जहां एक तरफ विनीता देवी अपने पति को खोने के बाद युवा होते बेटे के सदमे में डूबी हैं, वहीं अपराधियों का परिवार भी कानून के शिकंजे में कसमसाता हुआ अपराध की सजा मिलने के खौफ में जीने को मजबूर है। जाहिर है, अपराध करना, किसी का कत्ल कर देना समस्या का हल नहीं, उसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचाने का जरिया बन जाता है। बावजूद इसके हमारा समाज अपराध को झेलने के लिए अभिशप्त है। एक अपराध सामाजिक और इंसानी ताने बाने को तार तार कर देता है। आरोपियों की सजा बेशक माननीय न्यायालय तय करेगा, लेकिन अपराध ना हो यह तय करना हर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज होता है। जरा सोचिए, अगर प्रीति के घर वालों ने इस रिश्ते की नजाकत को समझा होता तो एक जान जाने से बच सकती थी। इसलिए हम पुलिस फाइल्स के जरिए
ये लगातार गुजारिश करते रहते हैं कि बदल दीजिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली अपराध की विकृत मानसिकता को और बनाइए एक स्वस्थ और खुशहाल समाज। अपराध के खिलाफ हमारी मुहिम जारी है। फिर मिलेंगे आंखें खोल देने वाली एक नई सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारे पुलिस फाइल्स की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।